हो नाथ भला और अच्छा हो नाथ भला अंत समय में तरस दिया जो इतना छोड़ो नाथ भला एक पंछी के ऊपर आप इतने दयावान हो गए कि गोद में ले लिया। हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, एक इच्छा है। भगवान कहने लगे जटायु बताओ क्या इच्छा। तो जटायु क्या मांग रहा मिश्रा जी सुनिए। अंतिम इच्छा नाथी मेरी, अंतिम इच्छा नाथी मेरी, मेरा वंश चला देना, मेरा वंश चला देना, अग्नि देने वाला न कोई, अग्नि देने वाला न कोई, मेरी पिता चला देना, अग्नि देने वाला न कोई, मेरी पिता चला देना, अग्नि देने वाला न ने यही कहा कि भगवान मेरी चिता को जला देना और मेरे वंश को जला देना। जटायु ने ये मांगा। अब आप लोग आइए। अंधी अंधा जब अपनी माँ और बाप को, माता और पिता को तीर्थ कराने के लिए ले जा रहे थे, राजा दशरथ पानी लाने के लिए गए अंधी अंधा को श्रवण कुमार, और दशरथ नहीं जान सके और दशरथ ने मृगा जान करके तीर मारा और श्रवण कुमार को लग गया और श्रवण कुमार वही धराशायी हो गए। राजा पहुंचे और कहने लगे अरे ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया, ये तो श्रवण कुमार। श्रवण कुमार कहने लगे कोई बात नहीं राजा, जो होनी थी वो होकर रहेगी, लेकिन एक काम करो, हमारे माता पिता को प्यासे हैं पानी पिलाओ। राजा दशरथ पानी लेकर गए, अंधी अंधा जान गए, त्रिकालदर्शी थे, कहने लगे हमारे श्रवण कुमार कहाँ है। राजा कहने लगे कि मैं अयोध्या का राजा हूँ, मेरा नाम दशरथ है, और श्रवण जल लाने के लिए गए थे, हमने शिकार के चक्कर में मृगा जान करके तीर मार दिया और श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। अंधी अंधा कहने लगे राजन जो होना था वो हो गया और हमारा सफर भी यही तक था, वो भी पूरा हो गया, लेकिन आए हो तो एक कार्य कर दो। सोचे लगे राजा की हो सकता है कुछ कही दे तो क्षमा हो जाए, लेकिन अंधी अंधा क्या मांग रहे हैं आप लोग सुने। कितनी कृपा कर दो राजन, फिर से धनुष संभालो, फिर से धनुष संभालो, आप छठी हो ना, आपको धनुष चलाना बहुत ज्यादा आता है, भली भात आता है, निपुण है आज, तो आप ये कार्य करिए। कितनी कृपा कर दो राजन, फिर से धनुष संभालो तुम, फिर से धनुष संभालो तुम, फिर से धनुष संभालो। और करना क्या है सुनो, एक बार से हम दोनों का चीर कलेजा डालो, चीर कलेजा डालो, चीर कलेजा डालो। इतना कार्य करना है कि एक बार से हम दोनों का कलेजा को छलनी कर दो राजन। और ये मुख्य यजमान के सुपुत्र हैं, भगवान इनको सदा सुखी रखें और ऐसे हाथों से नेक कार्य होता रहे, और ये सब दादाजी के सत्कर्मों का फल है। बुरे हो भाई कटबो
आप लोग सुनिए। अब राजन को बता रहे हैं अंधेन था कि हो सका थे तुहरे तीर मारे से प्राण हमार ना निकले, तो यह काम और कर दो। राजा वैसे ही सदमम हो गया, कहीं हाय बाप अब कौन काम बतावे जा। तब देखो राजन को क्या बता रहे हैं अंधेन था, कहीं ठोकर आँख के तन में, कहीं ठोकर आँख के तन में, मेरा घोट गया तेरा, मेरा घोट गया तेरा, अग्नि देने वाला न कोई, अग्नि देने वाला न कोई, मेरी पिता जला तेरा, अग्नि देने वाला न कोई, मेरी पिता जला देना, अग्नि देने वाला वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की। बात अच्छी लगी हो तो एक बार जोरदार ताली बजाओ। ताली बजाने से खून बढ़ता है, और यदि ताली न बजेगे तो नाखून बढ़ जाएंगे। लिहा कटर खटखट खटखट खटखट। और ये भैया हमारे राम तीरथ जी हैं, इनके हाथों से 51 पद मुद्रा दान हुआ है। अब फिर ले चलते हैं सुदामा चरित्र की ओर। सुशीला कई बार प्रयास किया और वो गरीबी का कारण जानना चाहा, और ये परमादरणीय रामनारायण तिवारी जी हैं, दादाजी के हाथों से ये 51 पद मुद्रा दान हुआ है। सुदामा जी तो कहने लगी, इस गरीबी का मूल कारण क्या है स्वामी, इस गरीबी का मूल कारण क्या है स्वामी। सुदामा जी सच्चाई बता रहे हैं गरीबी का कारण। आप लोग ध्यान से सुनिए, आप लोग ध्यान से सुनिए कि सुदामा जी गरीब क्यों हुए। और ये हमारे बाल कृष्ण जी हैं, इनके हाथों से 101 पद मुद्रा दान हुआ। अब आप लोग सुनिए कि एक गांव में एक बुढ़िया थी जो भूख से जाती, गांव में एक बुढ़िया थी जो भूख से जाती, और हमारे आयुष मिश्रा क्या बात है, वही जाना पहचाना नाम चंदन वाले भैया। एक गाँव में एक बुढ़िया थी जो भूख से जाती, एक गाँव में एक बुढ़िया थी जो भूख से जाती, खाने खा नहीं बिल्कुल, खाने घर में अजीठा नहीं बिल्कुल। एक बूढ़ी माँ थी, दादाजी मिश्रा जी मुख्य जजमान, एक बूढ़ी माँ थी, उनके घर में कुछ खाने को नहीं, 3 दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया, और चौथे दिन बूढ़ा के घर में थोड़े